नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका नाम सुनते ही एक प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है। रतन टाटा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने न केवल अपनी कड़ी मेहनत से बल्कि अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से भी दुनिया को चौंका दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र थे। बचपन में ही माता पिता के अलग हो जाने के बाद रतन टाटा और उनके भाई को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। बचपन में पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वे एक गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। शिक्षा के दौरान उन्होंने न केवल तकनीकी कौशल सीखे बल्कि नेतृत्व की भी समझ विकसित की। उनकी विचारधारा में नयापन और सुधार की सोच स्पष्ट दिखाई देती थी। टाटा ग्रुप में अपनी यात्रा की शुरुआत एक सामान्य कर्मचारी के रूप में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम किया। यहाँ पर उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा। उन्होंने सीखा कि संगठन का नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि काम से होता है। जमीन पर काम करते हुए उन्होंने कर्मचारियों की कठिनाइयां भी देखीं और यह समझा कि नेतृत्वकर्ता का कर्तव्य केवल आदेश देना नहीं बल्कि साथ खड़े रहना भी है। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उस समय टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी उनके नेतृत्व क्षमता पर संदेह कर रहे थे, परंतु रतन टाटा ने समय के साथ अपने काम से सबका विश्वास जीत लिया। उन्होंने नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और पुराने तरीकों में सुधार किया। टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित टाटा इंडिका ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी जगह बनाई। यह एक भारतीय कार होने के नाते लोगों में गर्व का विषय बनी। इसके बाद टाटा नैनो के प्रोजेक्ट ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केवल सस्ती कार बनाने का सपना नहीं देखा बल्कि उसे साकार भी किया। यह साबित किया कि अगर सोच में सच्चाई और जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं। टाटा ग्रुप के विस्तार में रतन टाटा का सबसे बड़ा कदम था जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। जब टाटा मोटर्स ने फोर्ड से ये कंपनियां खरीदी तो बहुत से लोगों ने इसे जोखिम भरा कदम माना, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इन कंपनियों ने आर्थिक स्थिरता पाई और टाटा मोटर्स को वैश्विक पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरस और TETL जैसी कंपनियों का भी सफल अधिग्रहण किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हमेशा नए विचारों को प्रोत्साहित करते थे। रतन टाटा का मानना था कि असफलता से घबराने की बजाय उसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। वे कहते थे, अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। उनकी सोच में नवाचार और युवा प्रतिभा के प्रोत्साहन का विशेष स्थान था। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टाटा स्टील जैसी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने IT और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में टाटा समूह की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी सादगी और परोपकारिता का प्रतीक है। उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते थे कि पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि समाज में बदलाव लाना चाहिए। उनकी समाज सेवा के कार्य भी कम प्रेरणादायक नहीं है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए। वे न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे समाज सेवा में सक्रिय रहे। युवा उद्यमियों के लिए वे आज भी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेश कर नई पीढ़ी के विचारों को समर्थन दिया। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन या पद से नहीं बल्कि अपने कार्य और दृष्टिकोण से मिलती है। उनके जीवन का हर अध्याय हमें यही संदेश देता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, आत्मविश्वास और सच्ची नीयत से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।